नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय राजन, एक दिन की बात है, राजा धृतराष्ट्र चिंता में निमग्न होकर बैठे थे। उसी समय सहसा संग्राम भूमि से लौटकर संजय उनके पास आया और बहुत दुखी होकर बोला, महाराज, मैं संजय हूं, आपको प्रणाम करता हूं। शांतनु नंदन भीष्म जी युद्ध में मारे गए। जो समस्त योद्धाओं के शिरोमणि और धनुर्धारियों के सहारे थे, वे कौरवों के पितामह आज बाणशैया पर सो रहे हैं। जिन महारथी ने काशीपुरी में अकेले ही एकमात्र रथ की सहायता से वहां जुटे हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था, जो निडर होकर युद्ध के लिए परशुराम जी के साथ भी भिड़ गए थे और साक्षात परशुराम जी भी जिन्हें मार नहीं सके थे, वे ही आज शिखंडी के हाथ से मारे गए। जो शूरता में इंद्र के समान, स्थिरता में हिमालय के सदृश, गंभीरता में समुद्र के समान और सहनशीलता में पृथ्वी के तुल्य थे, जिन्होंने सहस्रों बाणों की वर्षा करते हुए 10 दिनों में 1 अरब सेना का संहार किया था, वे ही इस समय आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं। राजन, ये सब आपकी कुमंत्रणा का फल है। भीष्म जी कदापि ऐसी दशा के योग्य नहीं थे। जनमेजय, धृतराष्ट्र बोले, संजय, कौरवों में श्रेष्ठ और इंद्र के समान पराक्रमी पितृवर भीष्म जी शिखंडी के हाथ से कैसे मारे गए? उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। जिस समय वे युद्ध के लिए अग्रसर हुए थे, उस समय उनके पीछे कौन गए थे तथा आगे कौन थे? उनके धनुष और बाण तो बड़े ही उग्र थे, रथ भी बहुत उत्तम था। वे अपने बाणों से प्रतिदिन शत्रुओं के मस्तक काटते थे तथा कालाग्नि के समान दुर्धर्ष थे। उन्हें युद्ध के लिए उद्यत देखकर पांडवों की बहुत बड़ी सेना कांप उठती थी। वे 10 दिन से लगातार पांडव सेना का संहार कर रहे थे। हाय, ऐसा दुष्कर कार्य करके वे आज सूर्य के समान अस्त हो गए। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी उनके पास ही थे, तब उनकी मृत्यु कैसे हो गई? जिन्हें देवता भी नहीं दबा सकते थे और जो अतिरथी वीर थे, उन्हें पांचाल देशीय शिखंडी ने कैसे मार गिराया? मेरे पक्ष के किन किन वीरों ने अंत तक उनका साथ नहीं छोड़ा? दुर्योधन की आज्ञा से कौन कौन वीर उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे? संजय, सचमुच ही मेरा हृदय पत्थर का बना है, बड़ा ही कठोर है। तभी तो भीष्म जी की मृत्यु का समाचार सुनकर भी यह नहीं फटता। भीष्म जी के सत्य, बुद्धि तथा नीति आदि सद्गुणों की तो था ही नहीं थी। वे युद्ध में कैसे मारे गए? संजय, बताओ, उस समय पांडवों के साथ भीष्म जी का कैसा युद्ध हुआ? हाय, उनके मरने से मेरे पुत्रों की सेना पति और पुत्र से हीन स्त्री के समान असहाय हो गई। हमारे पिता भीष्म संसार में प्रसिद्ध धर्मात्मा और महापराक्रमी थे। उन्हें मरवाकर अब हमारे जीतने के लिए कौन सा सहारा रह गया है? मैं समझता हूं, नदी के पार जाने की इच्छा वाले मनुष्य नाव को जल में डूबी देखकर जैसे व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार भीष्म जी की मृत्यु से मेरे पुत्र भी शोक में डूब गए होंगे। जान पड़ता है, धैर्य अथवा त्याग के बल से किसी का मृत्यु से छुटकारा नहीं हो सकता। अवश्य ही काल बड़ा बलवान है, संपूर्ण जगत में कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे तो भीष्म जी से ही अपनी रक्षा की बड़ी आशा थी। संजय, उनको रणभूमि में गिरा देख दुर्योधन ने क्या विचार किया तथा कर्ण, शकुनी और दुशासन ने क्या कहा? भीष्म जी के अतिरिक्त और किन किन राजाओं की हार जीत हुई तथा कौन कौन बाणों के निशाने बनाकर मार गिराए गए? संजय, गवलगण कुमार, मैं दुर्योधन के किए हुए दुखदायी कर्मों को सुनना चाहता हूं। उस घोर संग्राम में जो जो घटनाएं हुई हों, वे सब सुनाओ। मंदबुद्धि दुर्योधन की मूर्खता के कारण जो भी अन्याय अथवा न्यायपूर्ण घटनाएं हुई हों तथा विजय की इच्छा से भीष्म जी ने जो जो तेजस्वितापूर्ण कार्य किए हों, वे सब मुझे सुनाओ।
साथ ही ये भी बताओ कि कौरव और पांडवों की सेनाओं में किस प्रकार युद्ध हुआ तथा किस क्रम से किस समय कौन कौन सा कार्य किस प्रकार घटित हुआ। जन्मेजय संजय ने कहा, महाराज, आपका यह प्रश्न आपके योग्य ही है, परंतु यह सारा दोष आप दुर्योधन के ही माथे नहीं मढ़ सकते। जो मनुष्य अपने ही दुष्कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा है, उसे उस पाप का बोझा दूसरे पर नहीं डालना चाहिए। बुद्धिमान पांडव अपने साथ किए गए कपट एवं अपमान को अच्छी प्रकार समझते थे, तब भी उन्होंने केवल आपकी ओर देखकर अपने मंत्रियों सहित चिरकाल तक वन में रहकर सब कुछ सहन किया। अब जिनकी कृपा से मुझे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान तथा आकाश में विचरना और दिव्य दृष्टि आदि प्राप्त हुए हैं, उन पराशर नंदन भगवान व्यास को प्रणाम करके भरतवंशियों के रोमांचकारी और अद्भुत संग्राम का विस्तार से वर्णन करता हूँ। सुनिए। जब दोनों ओर की सेनाएं तैयार होकर व्यूह के आकार में खड़ी हो गईं, तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन, भीष्म जी की रक्षा के लिए जो रथ नियत है उन्हें तैयार कराओ। इस युद्ध में भीष्म जी की रक्षा से बढ़कर हम लोगों के लिए दूसरा कोई कार्य नहीं है। शुद्ध हृदय वाले पितामह ने पहले ही कह रखा है कि शिखंडी को नहीं मारूंगा, क्योंकि वह पहले स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ था। अतः मेरा विचार है कि शिखंडी के हाथ से भीष्म जी को बचाने का विशेष प्रयत्न होना चाहिए। मेरे सभी सैनिक शिखंडी का वध करने के लिए तैयार रहे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के जो वीर सब प्रकार के अस्त्र संचालन में कुशल हों, वे पितामह की रक्षा में रहे। देखो, अर्जुन के रथ के बाएं चक्र की युधामन्यु रक्षा कर रहा है और दाहिने चक्र की उत्तमौजा। अर्जुन को ये 2 रक्षक प्राप्त हैं और अर्जुन स्वयं शिखंडी की रक्षा कर रहा है। अतः तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे अर्जुन के द्वारा सुरक्षित और भीष्म से उपेक्षित शिखंडी पितामह का वध न कर सके। महाराज, तदनंतर जब रात्रि बीती और सूर्योदय हुआ, तो आपके पुत्रों और पांडवों की सेनाएं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दिखाई देने लगी। खड़े हुए योद्धाओं के हाथ में धनुष, रिष्टि, खड़ग, गदा, शक्ति, तोमर तथा और भी बहुत से चमकीले शस्त्र शोभा पा रहे थे। सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में गज, पैदल, रथी और अश्व शत्रुओं को फंदे में फंसाने के लिए व्यूहबद्ध होकर खड़े थे। शकुनी, शल्य, जयद्रथ, अवंतीराज विंद और अनुविंद, केके नरेश, काम्बोज राज सुदक्षिण, कलिंग नरेश श्रुतायुध, राजा जयद्रथ, बृहद्वल और कृतवर्मा, ये 10 वीर एक एक अक्षौहिणी सेना के नायक थे। इनके सिवा और भी बहुत से महारथी राजा और राजकुमार दुर्योधन के अधीन हो युद्ध में अपनी अपनी सेनाओं के साथ खड़े दिखाई देते थे। इनके अतिरिक्त 11वीं महासेना दुर्योधन की थी। वह सब सेनाओं के आगे थी। उसके अधिनायक थे शांतनु नंदन भीष्म जी। महाराज, उनके सिर पर श्वेत पगड़ी थी, शरीर पर श्वेत कवच था और रथ के अश्व भी श्वेत थे। उस समय अपनी श्वेत कांति से वे चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले सृंजय वंश के वीर तथा धृष्टद्युम्न आदि पांचाल वीर भी भयभीत हो उठे। इस प्रकार वे 11 अक्षौहिणी सेनाएं आपकी ओर से खड़ी थी। राजन, कौरवों की इतनी बड़ी सेना का ऐसा संगठन न मैंने कभी देखा था न सुना था। महाराज, भीष्म जी और द्रोणाचार्य प्रतिदिन प्रातः उठकर यही मनाया करते थे कि पांडवों की जय हो। तब भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे युद्ध आपके लिए ही करते थे। उस दिन भीष्म जी ने सब राजाओं को अपने पास बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा, क्षत्रियों, आप लोगों के लिए स्वर्ग में जाने का यह युद्ध रूपी महान द्वार खुल गया है। इसके द्वारा आप इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जा सकते हैं। यही आपका सनातन मार्ग है। इसी का आपके पूर्व पुरुषों ने भी अनुसरण किया है। रोग से घर में पड़े पड़े प्राण त्यागना क्षत्रिय के लिए अधर्म माना गया है। युद्ध में जो मृत्यु होती है वही सनातन धर्म है। महाराज, भीष्म जी की यह बात सुनकर सभी राजा बढ़िया बढ़िया रथों से अपनी सेना की शोभा बढ़ाते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े। केवल कर्ण अपने मंत्री और बंधु बांधवों सहित रह गया। भीष्म जी ने उसके अस्त्र शस्त्र रखवा दिए थे। समस्त कौरव सेना के सेनापति भीष्म जी रथ पर बैठे हुए सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे।
उनके रथ की ध्वजा पर विशाल ताड़ और 5 तारों के चिन्ह बने हुए थे। आपके पक्ष में जितने महान धनुधर राजा थे, वे सब शांतनु नंदन भीष्म जी की आज्ञा के अनुसार युद्ध के लिए तैयार हो गए। आचार्य द्रोण की जो ध्वजा फहरा रही थी, उसमें स्वर्ण की वेदी, कमंडलू और धनुष के चिन्ह थे। कृपाचार्य अपने बहुमूल्य रथ पर बैठकर वृषभ के चिन्ह वाली ध्वजा फहराते चल रहे थे। राजन, इस प्रकार आपके पुत्रों की 11 अक्षौहिणी सेना यमुना में मिली हुई गंगा के समान दिखाई देने लगी थी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।